भाई सभी बच्चे ताली बजाएंगे। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आए हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे सभी शिक्षक कर्मचारियों, साथ ही साथ विद्यालय के अन्य कर्मचारी तथा नन्हे मुन्ने देश के हमारे जो वीर सिपाही दिख रहे हैं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी थोड़ा सा ध्यान से बातों को सुनेंगे, क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक होगा बहुत शॉर्ट होगा और बच्चों और अभिभावकों के लिए देश के लिए देश प्रेम क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, उसके ऊपर ही ये जो है पूरा डिपेंडेंट है। तो आप सभी को मैं बता दूं, आज हमारे हाथों में जो तिरंगा है, हमारे सामने तिरंगा लहरा रहा है, हमारे दिल में देशभक्ति का जज्बा है। लेकिन आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ हाथ में तिरंगा होना ही देशभक्ति है? बिल्कुल नहीं। असली तिरंगा हमारे हाथ में नहीं, हमारे चरित्र में होना चाहिए। अगर हम तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए लेकिन किसी गरीब का मजाक उड़ाए तो यह कैसी देशभक्ति है? अगर हम राष्ट्रगान के समय उसके सम्मान में खड़े हों लेकिन अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान ना करें तो यह कैसी देशभक्ति है? अगर हम सोशल मीडिया पर देश के लिए बड़ी बड़ी बातें लिखें लेकिन परीक्षा में नकल करें, झूठ बोले या अपने काम के प्रति ईमानदार ना रहें, तो यह हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे भीतर का जो भारत सचमुच आज़ाद है? मेरे प्यारे बच्चों, देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है। जब एक विद्यार्थी ईमानदारी से परीक्षा देता है वह देशभक्ति है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता के सम्मान करता है वह देशभक्ति है। जब कोई बच्चा सड़क पर कचरा नहीं फेंकता है वह देशभक्ति है। जब कोई कमज़ोर बच्चों का मजाक उड़ाने के बजाय उसका हाथ पकड़ता है वह देशभक्ति है। जब हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं वह देशभक्ति है। और जब हम कहते हैं मुझे देश से क्या मिला की जगह मैंने देश के लिए क्या किया, तो वहीं से सच्ची देशभक्ति शुरू होती है। प्रिय अभिभावकों, आज हम अपने बच्चों को महंगे स्कूल, अच्छे कपड़े, मोबाइल और आधुनिक सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई दौलत उन्हें ईमानदारी, अनुशासनशीलता, संवेदनशीलता और अच्छे संस्कार नहीं दे सकती। ये संस्कार हमें मिलकर देने होंगे। घर और विद्यालय दोनों को बच्चे हमारी बात कम और व्यवहार को ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ न बोले तो हमें उसके सामने सच बोलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि वह बड़ों का सम्मान करे तो उसे अपने व्यवहार से सम्मान करना सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि वह देश का अच्छा नागरिक बने तो उसे अपने व्यवहार से सम्मान करना सिखाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि वह देश का अच्छा नागरिक बने तो हमें पहले उसे अच्छा इंसान बनाना होगा। और यही हमारे विद्यालय का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम केवल ऐसी पीढ़ी तैयार नहीं करना चाहते हैं जो अच्छी नौकरी पाए, हम ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो अपने कर्मों से भारत का भविष्य बनाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आपसे कोई बड़ा वादा नहीं मांगता हूँ, बस 5 छोटे संकल्प मांगता हूँ। आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। पहला, झूठ से आज़ादी। दूसरा, आलस से आज़ादी। तीसरा, नफरत से आज़ादी। और चौथा, अनुशासनहीनता से आज़ादी। और पांचवा, जो सबसे बड़ी है, स्वार्थ से आज़ादी। अगर ये 5 बातें अपने जीवन में आप उतारते हैं तो यही अपने राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। अगर हमारे अंदर से आज़ादी आ गई तो समझिए भारत की आज़ादी का अर्थ और भी महान हो गया। क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा सैनिक करते हैं लेकिन देश के चरित्र की रक्षा नागरिक करते हैं। और याद रखिए, भारत का भविष्य संसद में नहीं बनता, भारत का भविष्य स्कूल की कक्षाओं में बनता है। आज इस मैदान में खड़ा हर बच्चा भारत की आने वाली तस्वीर है। किसी के हाथ में कल कलम होगी, किसी के हाथ में स्टेथोस्कोप होगा, किसी के हाथ में कंप्यूटर होगा तो किसी के हाथ में कानून की किताब और किसी के हाथ में देश की जिम्मेदारी। इसलिए आज से तिरंगा का केवल सम्मान मत कीजिए, तिरंगे के 3 रंगों का अपने चरित्र में उतारिए। केसरिया हमें साहस से देता है, सफ़ेद हमें सत्य और शांति का मार्ग दिखाता है, हरा हमें विकास और प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है,
और अशोक चक्र हमें यह याद दिलाता है रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प ले, हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां तिरंगा केवल सरकारी भवनों पर नहीं बल्कि हर भारतीय के चरित्र में दिखाई देगा। क्योंकि अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, तिरंगा फहराना एक दिन की परंपरा नहीं है, लेकिन तिरंगे की मर्यादा को अपने चरित्र में उतारना जीवन की जिम्मेदारी है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और सबसे बढ़कर जय हिंद, भारत माता की जय।